So yes, here we are with the episode number 67 of the Think Talk Show. Yes guys, so आज है हमारा episode number 67 with the very young, talented, enthusiastic person and that is खुशी कुचेरिया. सो गाइस, आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन होने वाला है, आज का जो एपिसोड होने वाला है 67 पॉडकास्ट, वो खुशी के साथ होने वाला है. और साथ ही साथ आज के टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप. सो इसके बारे में इन दो चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं. हम उनकी जर्नी को जानने वाले हैं और साथ ही साथ हम जानने वाले कि एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या ज़रूरी है. किसी भी अगर आपको एक स्टार्टअप करना है तो उस स्टार्टअप के लिए क्या फाउंडेशन ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है चीज़ें करने के लिए जिससे कि आप एकदम तोड़म ताड़ अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हो. गाइस, सो इस पॉडकास्ट में आप साइमल्टेनियसली नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपके क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट हो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड या फिर वो हो सकता है स्टार्टअप से रिलेटेड या फिर उस समय जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड, सो गाइस जस्ट कमेंट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल आंसर देम. सो गाइस, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा टुडेज एपिसोड नंबर 67 विद खुशी कुचेरिया. शी इज अ यंग एंटरप्रेन्योर एंड आल्सो फाउंडर ऑफ मास्टर की. तो एग्जैक्टली ये मास्टर की क्या है, उन्होंने कैसे किया, तो वो हम अभी जानने वाले. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स ऐड हर ऑन द शो. सो हियर वी गो and yeah. Hi, Kaustubh. Hi Kushi, how are you? I'm fine. How are you? I'm good. So yes, welcome to the episode number 67 of the Think Talk Show. Thank you for inviting me. And 67 episode, mind blowing achievement. It is the outcome of Thank you. consistency and patience. Network problem. Am I audible Is now? it audible? Yeah. Yeah. Okay, great. I think so there was some network issue. Okay. ये बीच बीच में आते ही रहता है, इसका मतलब Yes. इसके साथ जीना सीख लिया है हमने. That's cool. So आज खुशी हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, आपकी जर्नी जानने वाले और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को जानने वाले हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन दी शो. और साथ ही साथ जो भी व्यूअर्स हमें ज्वाइन हो रहे हैं, जो भी ऑडियंस हमें देख रहा है, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि जब भी आप बात कर रहे हो, पॉडकास्ट जब चालू हो, तो यू कैन कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड खुशी विल साइमल्टेनियसली आंसर देम. बिकॉज जब भी उस टॉपिक ऑडियंस तुरंत क्वेश्चन करता है, सो वी आर इन दैट फ्लो कि उस क्वेश्चन का आंसर हम दे सके. और आप जो क्वेश्चंस का जो एक नीचे टैग है, तो उसमें जाकर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड वी विल आंसर देम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड नंबर 67. एंड okay, there's some network issue I guess from her side, so let's wait for her. Hi Riya, hi Darshana, hi Priya, hi Jitendra, hi Manoj. Oh, there are many people joining, that's great. Hi Siddharth, how are you? So I think so there's some network issue from her side. ओके, वो फिर से हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे एंड वी विल बिगिन विद एपिसोड नंबर 67. और जो भी नए व्यूअर्स हमें ज्वाइन हो रहे हैं, आज मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरे सारे एपिसोड अभी तक मैंने इस पॉडकास्ट पर किए हैं, वो सारे एपिसोड्स मेरे फीड पर अवेलेबल है. यू कैन जस्ट गो देयर एंड चेक आउट ऑल दी एपिसोड. और साथ ही साथ यू हैव द कंटेंट ऑफ रील्स. तो ये रील्स का जो कंटेंट है वो भी मैं साथ ही साथ बना रहा हूं, तो आप जरूर उस रील के कंटेंट को भी चेक कर सकते हैं. सो हाय कुणाल, हाय शुभम, हाउ आर यू? हाय पुलकित जैन, दैट्स ऑसम. बहुत सारे नए व्यूअर्स साथ ज्वाइन हो रहे हैं. सो लेट्स वेट फॉर हर टू ज्वाइन. आई थिंक सो कुछ तो नेटवर्क का इशू हुआ था, इट वाज जस्ट बफरिंग एंड लेट्स वेट फॉर हर. सो
मैं फिर से ऑडियंस को बता दूं कि आज हम बात करने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप पे, और साथ ही साथ अगर आपको कोई नए टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए हो, किसी भी यूनिक टॉपिक पर जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो जरूर आप मुझे डीएम कर सकते हैं और जरूर हम उसके ऊपर काम करेंगे। ऐसे गेस्ट को बुलाएंगे जो उसमें मास्टर्स है। सो जरूर वी कैन come up with those topics in the upcoming podcast. Is it now visible? Yes, it is now visible and audible too. So that's great. So welcome again to the show. Thank you. Thank you for inviting me. I'm so lucky to be the part of your series. Great achievement, yeah. That's awesome. Thank you. So let's start with the episode number 67. So खुशी बेसिकली आपने एक फर्म को स्टार्ट किया, या फिर हम बोल सकते हैं कंपनी को स्टार्ट किया, दैट इज मास्टर की। तो ये एक जो स्टार्टअप रहा, यू आर जस्ट नाउ आई गेस 17 और 18, राइट? Yes, 18. या 18 हो आप, एंड आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, इतना बड़ा एक पिनेकल को किया है। सो गाइस, हर एक इंसान का ये सवाल था कि इतने कम उम्र में कैसे एक इंसान ऐसी लाइक मास्टर की जैसी फर्म को स्टार्ट कर सकता है। सो वी वांट टू नो द जर्नी बिहाइंड द मास्टर की। आई थिंक कि इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो मेरे पेरेंट्स का। बचपन Okay. से ही उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप ही करो। मैं चाहता हूँ आप एंटरप्रेन्योरशिप ही करो। आई थिंक कि इसका रीजन है कि वो जॉब करते तो वो नहीं चाहते कि हम भी जॉब करें, वो चाहते कि हम कुछ नया करें। Exactly. अभी इसमें एक चीज ये है कि मुझे हमेशा से एक्साइटमेंट रही है कि मैं जल्दी से अर्न करूं, जल्दी से बाहर एक्सप्लोर हूं, सबके साथ मिलूं जुलूं। सो मैंने पापा को बोला कि आई वांट टू अर्न अर्ली। मैं वेट नहीं कर सकती, ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीजी। आई कैन नॉट वेट। आई थिंक इवन यू, राइट? Yeah, exactly. तो मैंने पापा को बोला, पापा ने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो फिर से बफर हो रहा है गाइस। तो जो भी ऑडियंस है, व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज हमें बताइएगा कि मैं दिख रहा हूँ या फिर मैं ही बफर हो रहा हूँ। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो शी विल बी बैक। खुशी, आपका वीडियो बफर हो रहा था। हाय शैलेंद्र पाटिल, यस। हाय चार्मिंग डेजर्ट रोज, वाओ व्हाट नेम। हाय परी, हाय सानिका, हाय सुनीता, हाय प्रिंस, हाय अभय, हाय स्नेहा। वाओ गाइस, दैट्स ऑसम। ओके, आई एम विजिबल, दैट्स ग्रेट। आई थिंक सो वो नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ तो फ्रॉम हर साइड। ये होता ही रहता है गाइस, क्योंकि टेक्निकल का कुछ हम बता नहीं सकते, कैसे भी कहीं से भी आ जाता है। सो हम इससे भी लाइफ का इंसिडेंट एक रिलेट कर सकते हैं कि देखो गाइस, जब भी लाइफ सीधी तरीके से चल रही है तो हम उसके साथ फ्लो में चले ही जाते हैं, बट जब भी ये बीच में कुछ तो हो जाता है, जैसे कि अभी नेटवर्क इशू हुआ या फिर कुछ बफरिंग होने लगा या फिर ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा था, तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि ओके कुछ तो करना है, एंड वी अगेन फिक्स दैट प्रॉब्लम एंड कम बैक। तो गाइस, वैसे ही हमें लाइफ में भी एग्जैक्ट करना है, क्योंकि देखो ये सिर्फ एक पॉडकास्ट है। हम फिर से ज्वाइन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, अगर फिर से इशू हो जाते हैं तो हम फिर से लाइक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एंड देन अगेन वी रिकनेक्ट। सो गाइस, वैसे ही लाइफ में हमें जब भी ऐसा कुछ तो डिस्कनेक्शन आता है या फिर डिस्टर्बेंस आता है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको भी फिर से डिस्कनेक्ट हो जाना है एंड यू हैव टू गेट रिकनेक्टेड। सो यस, खुशी की रिक्वेस्ट आ गई है। So फिर से बफर हो रहा है। Let's wait for a few seconds.
सो ऑडियंस, अगर आपको उस समय में कुछ पूछना है मुझे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट दीपक सर। So we are getting the practical examples for the life life learning basically. Hi Anushka, how are you? Hi Pratiksha. So okay, we have that request again and let's go. Hello Sneh sir, how are you? I'm sorry. Yeah, नेटवर्क प्रॉब्लम था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये नेटवर्क इशू आता ही रहता है। लाइक वैसे ही मैंने अभी एक लर्निंग दिया जो मुझे साइमल्टेनियसली क्लिक हुआ इस चीज ओके। से। नो वरीज। तो यस खुशी, हम जानना चाहते हैं कि आपने जो ये स्टार्टअप किया है, तो उसके पीछे की एग्जैक्टली आपकी जर्नी क्या रही है, फ्रॉम लाइक वी कैन से फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, कब से ये ख्याल आया ऑन दोस थिंग्स। यस। तो मेरे फादर, यप बहुत बड़ा हाथ मेरे फादर और मदर का था। उन्होंने हमेशा मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए ही एनकरेज किया है। मेरे बहन को भी उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए एनकरेज किया हमेशा। उन्होंने, लाइक आई सेड, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू अर्न। जल्दी से मुझे कुछ करना है, बाहर जाना है, मिलना है लोगों से। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि मुझे जल्दी अर्न करना है, कैसे कर सकते हैं। मुझे ग्रेजुएशन, फिर पीजी और फिर उस लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना। तो उन्होंने मुझे बोला कि यू कैन डू एंटरप्रेन्योरशिप, देयर इज नो एज क्वालिफिकेशन, जेंडर रिस्ट्रिक्शन। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कोई एज या जेंडर रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं होता है। तो आई एम लाइक यस ओके, लेट्स डू दैट। तो 10th हो गई मेरी, एंड देन आई वाज लाइक अब तो 10th हो गई, नाउ आई वांट टू डू समथिंग। तो मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया कि कैसे कर सकते हैं, अब 10th हो गई, मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरी मम्मी की किसी एक फ्रेंड के साथ बात चल रही थी कि वो कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर रही है। तो मम्मी ने, पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम भी कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लो। तो बहुत ही रैंडमली मैंने कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन कर लिए। अच्छा, कूल। एंड ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। कंप्यूटर क्लासेस के जो टीचर्स थे वो भी बहुत इम्प्रेस थे मुझसे कि बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा हाथ है तुम्हारा, एवरीथिंग। तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स फर्दर। बाद में फिर कंप्यूटर कोर्स मेरा खत्म होते आ गया। एंड देन मैंने मेरे टीचर को बोला कि मेरे ऐसे कुछ प्लान्स है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। तो उन्होंने मुझे बोला कि ओके फाइन, तुम एज ए टीचर ट्राई करके देखो कि कैसे होता है हमारे खुद के इंस्टीट्यूट में। और तुम कंप्यूटर तुम्हें अच्छा जमता भी है, यू कैन ट्राई टीचिंग। तो आई एम लाइक ओके लेट्स ट्राई। ट्राई करने में क्या जाता है, लेट्स ट्राई। तो मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर। मिरेकल हैपेंड। पहले मैं ज्यादा कन्विंस नहीं थी, आई एम लाइक चलो ट्राई करते हैं। बट देन मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, स्टूडेंट्स बहुत इम्प्रेस थे। ऐसा हुआ कि जो स्टूडेंट्स है उनके भी फ्रेंड्स वो लेके आ रहे कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है। देन आई एम लाइक वाह। और मुझे भी उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, मुझे भी ये सब करने में, टीचिंग करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैंने कहा कि वाह, दिस इज समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन, मुझे बहुत मजा आ रहा है इस चीज में, मैं कर सकती हूँ आगे। तो मैंने रैंडमली, अगर कोई भी ऐसे भी किसी को डाउट होता था ना, तो मैं उसको लेके बैठ जाती थी, कम मैं समझाती हूँ। तो रैंडमली भी आई यूज्ड टू टीच एनीबडी कमिंग ऑन द वे, मेरी बहन को, किसी को भी। तो उसके बाद मेरा 2-3 बैच मैंने किए विद इन 6 months। और 6 months के बैच के ड्यूरेशन के बाद आई थॉट कि अब ये तो जॉब हो रही है काइंड ऑफ, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो अब कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलो कुछ करते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं कुछ। तो अगेन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग विद माय पेरेंट्स कि कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। तो मेरे पापा ने बोला कि खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो मैंने कहा कि खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, बट देयर वाज वन प्रॉब्लम, कंपटीशन। इतना, कोई भी चीज में इतना कंपटीशन है
अगर आपको इंस्टीट्यूट भी खोलना है तो इतने सारे इंस्टीट्यूट ऑलरेडी अवेलेबल है। एग्जैक्टली। तो आई थॉट कि कैसे किया जाए फिर, इतना तो कुछ अलग करना है, सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं खोलना, कुछ अलग करना है। तो आई थॉट मतलब पेरेंट्स और वो सबके साथ डिस्कस हुआ, तो डिस्कशन में एक चीज निकली कि व्हाई नॉट टू कोलैबोरेट विद स्कूल्स। ग्रेट, ओके। क्योंकि देखो स्कूल इज समथिंग वेयर कंप्यूटर का सेटअप होता है। व्हाट डू वी नीड इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, हमें क्या लगता है? तो सबसे पहले तो हमें क्लासरूम क्लासरूम सेटअप, रिसोर्सेज आप लाइक ढूंढने उन्हें चालू कर देते, रिसोर्सेज व्हिच वी नीड स्टार्ट एन इंस्टीट्यूशन। एग्जैक्टली। आपको कंप्यूटर्स लगते हैं, क्लास लगता है, और सेटअप लगता है, बोर्ड लगता है। तो ये सारी चीजें कहाँ अवेलेबल होती है? स्कूल में भी होती है। तो आई थॉट इतना इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि रिसोर्सेज को यूज करें। तो हम स्कूल, एक बहुत रिनोन स्कूल है पुणे में, वहां पे हम गए एंड वी डिस्कस्ड कि विल डू अ लिटिल बिट कोलैबोरेशन विद यू, जहां पे कि आपकी जो स्कूल है उसमें आपके स्कूल आवर्स में हम कुछ नहीं करेंगे, बट स्कूल आवर्स के बाद जो आपका कंप्यूटर का जो क्लास है वो बंद रहता है, उसको कोई यूज नहीं करता, तो हम स्कूल आवर्स के बाद हम उसको यूज करेंगे। ओके। तो वी वेंट एंड वी डिड। वहां पे हमने एक स्कूल के साथ कोलैबोरेशन किया और बहुत अच्छा चला, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए। स्कूल के बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, और फिर स्कूल ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि हाँ यार दिस इज अ नाइस आइडिया। तो वी कोलैबोरेटेड विद द स्कूल और हमने वहां पे भी एक बैच करी, एंड देन वी स्टार्टेड गेटिंग इनसाइट्स कि हम जैसे कि अगर आप 12th में है तो मोस्टली कंप्यूटर कोर्सेज 10th या 12th के बाद बाहर जाके स्टूडेंट्स करते हैं मोस्टली, और बाहर जाके जॉब के लिए सर्च करना होता है तो वो इंस्टीट्यूट्स ढूंढते हैं, राइट? आप भी शायद कंप्यूटर बैकग्राउंड से, तो आपको पता है। So like you did which course in computer? I'm doing diploma. अच्छा, just a Yeah. 11th 12th कॉमर्स के बाद डिप्लोमा और साइंस? After 10th. अच्छा, डायरेक्ट डिप्लोमा। ग्रेट। Yeah. So back to the journey. हमने वहाँ पे स्कूल्स में कोलैबोरेशन बहुत अच्छा चला। इनसाइट्स आने लग गए कि क्यों स्टूडेंट्स बाहर जाके करें, जब स्कूल अवेलेबल है, स्कूल में कंप्यूटर अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल है, सब कुछ स्कूल में अवेलेबल है, तो भी क्यों बाहर जाके हंट करना है? तो हमने स्कूल के साथ बात की कि ऐसे ऐसे है, स्कूल में ही हम करना चाहते हैं, आगे भी कंटिन्यू। एट स्टार्टिंग वी जस्ट मेड अ एग्रीमेंट ऑफ 6 months कि ऐसा है, ट्राई करते एक वेंचर, बट नाउ वी आर श्योर कि ये चलने वाला है एंड दिस इज द नीड। राइट, एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने फिर बाद में स्कूल से बात की कि आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, एंड हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा था कि स्टूडेंट्स बाहर जाके ना करें, स्कूल में ही करे आपका कोर्स, और स्कूल से कॉलेज से निकल के ही वो जॉब में लग जाए, बाहर जाके हंट ना करे क्लासेस। तो उसके बाद हमने और स्कूल से बात की, 3-4 स्कूल से बात चल भी रही थी, बट ऑफ कोर्स कोरोना, लॉकडाउन, एवरीथिंग जस्ट केम इन बिटवीन, तो वो भी पॉज है। बट ऐसे बहुत अभी भी, आगे भी जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम ट्राई करेंगे कि इसको कंटिन्यू करें। और अगर मैं बोलूँ साइमल्टेनियसली एक यूट्यूब चैनल मैं चलाती हूँ, जिसको ऑफ कोर्स अभी धीरे धीरे ग्रोथ मिल रही है, बट यस साइमल्टेनियसली यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर जैसे कि अभी लॉकडाउन है और बाहर जाके हम कुछ कर नहीं सकते, तो ऑनलाइन क्लासेस एंड यूट्यूब पे हम एजुकेशनल वीडियोस। आपका भी यूट्यूब चैनल है? Yes. But we have lot of similarities. Yeah, exactly. But I'm not that much active on like YouTube, because मैं mainly active रहता है इस Instagram पर, because ये podcast and reels content, because today's market need is like कम हम बोल सकते हैं मिनट भी नहीं, सेकेंड्स में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए।
So that's the market need. And on YouTube the case is like कि 2 मिनट के वीडियो होते हैं, 4 मिनट के, 5 मिनट के, एंड वी हैव टू अपडेट एज पर दी मार्केट, लाइक जो भी मार्केट में हो रहा है ऊपर नीचे वैसे हमें अपडेट कर रहे हैं. बिकॉज चलो ये तो अंदर की बात है, लाइक द कंटेंट क्रिएटर्स नो. सो देयर इज वन मोर डिफिकल्टी अगेन, बफरिंग. हेलो. ओके, ऑल विजिबल नाउ? हाँ. I saw Okay. one of your podcast which you did it with Sneha Desai. I guess Yes, you are Sneha. a fan of Sneha Desai, and even I follow him. And I was very impressed, by the way, कि Sneha Desai was agreed to do the live with you. And Yeah, congratulations. थैंक्स. वो एक बोल सकते हैं ना कि जो जीने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए, या फिर वो हो सकता है कि मेरा बिगेस्ट ड्रीम क्या हो सकता है. सो इट्स लाइक कि स्नेह सर को पॉडकास्ट पर लाना. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट थिंग. अभी जो लाइक टॉपिक निकला ही है, तो कि उनके अंडर अराउंड वी कैन से अभी तक 1,500 से 2,000 ट्रेनर्स ट्रेन हुए. उन्होंने ट्रेनर्स को बनाया. एंड आई वाज द फर्स्ट वन की जिनके साथ उन्होंने लाइक ऐसे कोलैब किया है, या फिर टाइम देके दे हैव कम टू द पॉडकास्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. सो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. और वही पॉडकास्ट मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा. एंड आपने तो देखा ही है कि दैट इज अवेलेबल ऑन माय फीड, एंड यू कैन जस्ट गो देयर चेक दैट आउट. एंड अभी अभी स्नेह सर भी ज्वाइन हुए थे, एंड ही जस्ट अच्छा. सो या. ओके. तो आपने कैसे कनेक्ट किया उनसे? ऑन लाइक इंस्टाग्राम इटसेल्फ? नो, नॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम से नहीं. लाइक मैं और उनके लाइक टीम एंड ऑल दोस थिंग्स में अराउंड बोल सकते कि 4 साल से हमारा वो सब चल रहा था. एंड आफ्टर 4 years ऑफ स्ट्रगल एंड जर्नी वो पूरा हुआ था. इंस्टाग्राम से वगैरह ये सब तो कनेक्ट नहीं होते. वी नीड लाइक टीम लगती है, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना लगता है. एंड इट टेक्स टाइम. इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. बेसिकली ही इज माय Everything is time taking. Yes. Exactly. So It खुशी has been आपने seen in your videos. या ओके. सो आपने जैसे आपकी जर्नी बताई स्टार्टअप के बारे में, मास्टर की के बारे में. सो लाइक यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर. सो मैं भी एक यंग एंटरप्रेन्योर, सो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. और उसके वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, दैट इज व्हाट आर द डिफिकल्टीज टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो हो सकता है, या फिर किसी भी एक चीज को स्टार्ट करने के लिए क्या डिफिकल्टीज आती है फॉर द यंग पीपल, बेसिकली यंगस्टर्स? I think the first difficulty, अगर आप जनरल एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो आज के डेट में सबसे पहली डिफिकल्टी वो आती है, वो कंपटीशन. एवरी फील्ड हैज कंपटीशन. इवन यू नो कि कंपटीशन हर जगह पे, हर चीजों पे कंपटीशन है. तो वो एक डिफिकल्टी मुझे बहुत आई कि कैसे डील किया जाए कंपटीशन से. हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सर्च करने जाते हैं, इतनी सारी लिस्ट आ जाती है गूगल पे कि आपके करीब लोकेशन में इतने सारे इंस्टीट्यूट ऑलरेडी है. आप अगर कुछ प्रोडक्ट भी, अगर आप सर्विसेज भी शुरू करते हो, हर चीज में यू हैव कंपटीशन. एग्जैक्टली. तो बट इट हैज अ प्रॉब्लम. इट डजंट मीन कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करो ही ना. इट हैज अ सोल्यूशन. सोल्यूशन ये है, आप सभी को शिव खेरा पता होंगे. शिव खेरा, द ऑथर शिव खेरा, उन्होंने अपने यू कैन विन बुक में लिखा था, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. यस, एग्जैक्टली. आप वो चीज करो बट अपने स्टाइल में करो, जैसे आप करते हो. जैसे कि सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स सिर्फ लाइव ले रहे थे, आपने पॉडकास्ट शुरू किया एंड नई नई एक्टिविटीज करी. सो दैट इज रियली ग्रेट. दैट मीन्स व्हाट, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट समथिंग कि आप कंपटीशन है तो आप करो ही मत. डिफरेंटली करो, अपने स्टाइल में करो, सब ठीक ही होगा. Yes, so exactly. that is, I guess, one problem. Be yourself. Yes, be yourself. And the second problem which I faced is peer pressure. I think आपने भी फेस किया होगा कहीं ना कहीं peer pressure. Same. तो सभी का कहना, ये मेरे जो फ्रेंड्स, फैमिली है, सबका कहना ये है कि मोस्टली मेरे फ्रेंड्स जो है, कॉलेजेस में फ्रेंड्स जो है, वो बोलते हैं कि यार ये उम्र पढ़ने की है, तू फोकस कर. ये उम्र एंजॉय करने की है, तू हमारे साथ आ, घूम फिर, एंजॉय कर. क्या बिजनेस में लगी, ये तो आगे करना ही है लाइफ में. तो दिस आर द स्टेटमेंट्स दैट दे गिव.
कि ये अभी एंजॉय करने की उम्र है, बाद में बाद में तो कमाना ही है, अभी तुम एंजॉय करो। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थॉट प्रोसेस है, आप अगर आपके एजुकेशन के साथ आपकी हॉबीज फॉलो कर सकते हो, रील्स बना सकते हो, पबजी खेल सकते हो, पबजी इज बैन, फ्री फायर खेल सकते हो और दूसरी चीजें कर सकते हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं। ग्रेट पॉइंट, राइट। तो आपकी जैसे आप हॉबीज फॉलो करते हो वैसे आप ये कर सकते हो। एंड इट इज नॉट दैट कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप किए है और मैं ऐसे बिजी हो गई तो आई डोंट फॉलो माय हॉबीज। आई लव एक्टिंग एंड आई मेक रील्स, आई राइट, लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव फूड, बाहर जाके खाना खाना, घूमना फिरना, मुझे सारी चीजें बहुत पसंद है और मैं करती भी हूँ। बट इसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते। In fact, एग्जैक्टली। I enjoy doing it. I love it. I enjoy doing it. ऑसम मैन, दिस इज द बेसिक थिंग जो मतलब एक बिल्डिंग बनाने के जो बेसिक फाउंडेशन लगता है ना, दैट इज कि एंजॉय करो प्रोसेस को। अभी अभी Exactly. आपने भी देखा होगा कि ये इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या पागलपन कर रहा था। I saw. Even I was doing the same thing. या एग्जैक्टली, बिकॉज ये लोगों के लिए पागलपन हो सकता है, बट ऑन द अदर हैंड फॉर मी इट्स माई लाइक, हम बोल सकते हैं जो मुझे बूस्ट करता है, जो मुझे एनर्जी देता है। Exactly. लाइक डांसिंग हो सकता है, लिसनिंग टू द लाउड म्यूजिक, बिकॉज आई एम लाइक आई एम बिग फैन बोल सकते हैं कि उस लाउड म्यूजिक का, क्योंकि मेरे पास स्पीकर्स वगैरह घर में ही है पूरे। सो Wow. बाकी के लोगों का ऐसा होता है कि यार सॉफ्ट म्यूजिक सुनना है, बट फॉर मी इट्स लाइक एंजॉइंग द थिंग्स, लाउड म्यूजिक होना चाहिए। एंड इट्स माइट एज यू सेड कि ओके हमें सिर्फ एंजॉय करना है, और मैं वो सब चीजें करता हूँ, इसीलिए मैं आगे का 1 घंटा जो है इस पॉडकास्ट को हाई एनर्जी के साथ या Exactly. इसकी Exactly. वजह से ले सकता हूँ। एंड एज यू मेंशन वन पॉइंट कि हमें पीयर प्रेशर होता है, तो होता कुछ ऐसा है कि लाइक मैं भी एक पॉइंट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, दैट इज कि एंटरप्रेन्योरशिप, आपने और एक चीज बोली थी कि एंटरप्रेन्योरशिप बाकी की तरह ही है कि ओके हमें जॉब भी करना है जाकर, कुछ आप हॉबीज को भी फॉलो कर रहे हो, Yes. आप PUBG खेल रहे हो, सो एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो अ सेम पार्ट। वी डोंट हैव टू हाइप इट कि एंटरप्रेन्योरशिप कुछ तो अलग चीज है। कि मैंने जब भी ये पॉडकास्ट चालू किया था, सो एवरीवन वाज लाइक कि ये क्या कर रहा है डूड, लाइक यू आर नॉट अ होस्ट मैन, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू आर अ लाइक टीनेज कोच, लाइफ कोच, तो ये होस्ट जैसे चीजें क्या कर रहा है। बट उस समय आई वॉज एंजॉइंग दैट प्रोसेस, और पहले 10 एपिसोड हो सकते हैं या फिर 15 एपिसोड, सब लोग लाइक एवरीवन वाज लाइक कि यार तू क्या कर रहा है, ओके लोग आ रहे हैं ये सब कर रहा है, तू बातें कर रहा है, तू उनकी मार्केटिंग क्यों कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड आई वॉज नोइंग कि एग्जैक्टली ये पॉडकास्ट का लाइक इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी स्ट्रेटेजीज कैसी है, और ये पॉडकास्ट आगे जाकर क्या करेगा मार्केट में, एंड ऑल दोस थिंग। एज यू सेड पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बट अगर हम उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, लाइक अभी मैं इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए मैं 67 एपिसोड कर पाया हूँ। Exactly. सिर्फ एंजॉय करना है। अभी जो मैं 67 एपिसोड की जर्नी पर हूँ, जो लोग मुझे बोलते थे कि तू ये होस्ट का काम मत कर या फिर ये पॉडकास्ट वगैरह क्या कर रहा है एट द इनिशियल से, नाउ दे आर ओनली रिकमेंडिंग द पीपल कि तू ना उसको भी ट्राई कर, वो तेरे पॉडकास्ट पर आ Okay. जाए, तू को भी ट्राई कर, तू ना इस टॉपिक पर ले ला। आई वाज लाइक ओ मैन, This is achievement. Yes. दैट्स ऑसम। एक बार आप अगर आपका काम एंजॉय करना चालू कर देंगे, ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस भी होगा, और जो लोग आपको बोलते थे ऑटोमेटिकली वो लाइक Exactly. चेंज हो जाएंगे कि लाइक मैंने तो उस समय बोला था, बट तू, मुझे पता था अंदर से कि तू कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा। अच्छा. That's awesome। और साथ ही साथ मैं कुछ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना चाहूंगा, एंड दैट इज कि हमें आपने एक चीज बताई कि ये उम्र है स्टडीज करने की या फिर ये उम्र है एंजॉय करने की, तो मैं उस स्टडीज के एकेडमिक्स के पार्ट पर फोकस करना चाहूंगा, एंड दैट इज कि बहुत एक कॉमन क्वेश्चन मुझे भी पूछा गया है और आपको भी लोग पूछते होंगे कि हाउ टू मैनेज एकेडमिक्स विथ दिस एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन एक्चुअली, सही हाँ। में बहुत लोग पूछते हैं। बट मुझे एक चीज बोलनी है इसके ऊपर, दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि 10th के पहले जब मैं स्कूल में थी ना, तब मेरा जो स्कोरिंग था, आई वाज नॉट दैट गुड इन एकेडमिक्स। बहुत एवरेज स्टूडेंट थी मैं, 70-80% एंड एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। और पढ़ाई में आई वाज लाइक गुड बट नॉट दैट गुड।
और उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आता था। बट वेन आफ्टर 10th, जब मैं जॉब के साथ एजुकेशन कर रही थी, तब मुझे मेन एकदम आजकल की जो जनरेशन है जो कॉलेज जाती है, वो कॉलेज जाती है पर वो पढ़ाई नहीं करती कॉलेज में जाके। दिस इज द पॉइंट। वो कॉलेज जाती है बट वो बंक करने के लिए जाती है, वो घूमने फिरने के लिए जाती है, वो कैंटीन में बैठने के लिए जाती है। आप बताइए कि कौन सी जनरेशन पढ़ाई करने के लिए गई थी? एग्जैक्टली तो पढ़ाई करने के लिए नहीं जाती, और एक तो वो खुद वो पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते, और ऊपर से वो हमें बोलते क्या एकेडमिक्स और वो सब कैसे मैनेज करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने बिजनेस के साथ साथ मेरे कॉलेज 11th एंड 12th किया है, तो मुझे एक बेसिक इंपॉर्टेंस पता चला कि वाई 11th 12th कॉमर्स स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मुझे ये पता चला, एंड दैट इज द रीजन दैट आई स्टार्टेड स्कोरिंग गुड। आई केम इन द टॉपर लिस्ट इन माई कॉलेज एंड आई स्टार्टेड स्कोरिंग गुड, क्योंकि अब मुझे पता चला कि अगर हम अभी ये वाला टाइम अपना वेस्ट कर देंगे, अगर ये पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी कि जो मैं 11th में पढ़ रही थी ना, वो मुझे प्रैक्टिकली एक्चुअल में लग रही थी। तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार, दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। अभी जो मैं जनरेशन देखती हूँ, जो यूथ देखती हूँ, वो कॉलेज में आती है पर वो पढ़ती नहीं है, वो पढ़ नहीं पाती है, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। आई थिंक कि यही जनरेशन आफ्टर 5 to 6 years जब वो जॉब करेगी, तब वो सेम चीज फिर से पढ़ेगी जो उसने 11th 12th में छोड़ दी थी, तो वो उसको जॉब करते वक्त पढ़नी पड़ेगी। दैट थिंग इज द एडवांटेज टू मी कि मुझे अभी ही पता चल गया कि यस, देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन करना, और इसलिए मुझे मतलब मेरे काम से कभी भी एजुकेशन को या फिर एकेडमिक्स को कभी इफेक्ट नहीं हुआ। मैंने कभी इफेक्ट होने ही नहीं दिया, और मुझे इंटरेस्ट आता था पढ़ाई करने में भी। एज अ टीचर पढ़ाई करना इज अ डिफरेंट, एंड एज अ स्टूडेंट पढ़ाई करना इज अ डिफरेंट। टीचर अगर एज अ टीचर आप पढ़ते हो तो आप पढ़ाने के लिए पढ़ते हो, देन यू हैव टू गो इन द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। बट एज अ स्टूडेंट यू जस्ट रीड फॉर एग्जामिनेशन। सो दिस इज आई गेस द मेन डिफरेंस, एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे एकेडमिक्स में कोई प्रॉब्लम हुई। शायद मैंने टीचर का स्ट्रीम चूज किया, शायद ये एक रीजन हो सकता है कि मेरे एजुकेशन में कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई करते वक्त, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आगे यही पढ़ाना है, तो आई हैव टू स्टडी। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है कि मुझे कभी आपको आई है प्रॉब्लम? नहीं, मुझे वही किस्सा याद आ रहा है इस एकेडमिक से रिलेटेड कि अभी थोड़े दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था कि हमारा 3rd सेम का रिजल्ट लगा कॉलेज का, एंड सरप्राइजिंगली आई गॉट 81%। वो कैसे मिले मुझे भी नहीं पता। ओवर चेक किया या एनरोलमेंट नंबर क्या। ओके, सो ये सब चीज हुआ। सॉरी 85%, नॉट 81। सो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने प्रिंसिपल को कॉल किया था मेरे, लेट मी चेक कि वो अभी ज्वाइन है या नहीं। हाँ, नहीं है। ओके, तो फुल बोल सकता हूँ। हाँ, तो हुआ कुछ ऐसा। अच्छा। प्रिंसिपल को मैंने कॉल किया था, कुछ दूसरा काम था, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग, एंड शी वाज लाइक कि कौस्तुभ अभी रिजल्ट लगा है, व्हाट वाज योर परसेंटेज? एंड आई वाज लाइक कि मैम 85 मिले। एंड शी वाज लाइक कि बाकी लोगों के आप ग्रुप में जो जितने भी लोग हैं उनको कितने मिले? मतलब हमारे ग्रुप में 5 लोग हैं, सो दे वर लाइक कि ओके सब 90+ है वगैरह। एंड सरप्राइजिंगली अभी ये सुनो कि वो क्या बोल रहे थे मुझे, ओके तू ना इस पर ज्यादा कंसंट्रेट मत कर, ये तेरी पढ़ाई साइड बाय साइड चलने दे, पर तू जो मेन अपना कर रहा है ना मोटिवेशन की, उसमें ज्यादा फोकस कर। ये सर सिर्फ पास होने के लिए वगैरह वो होते हैं, लगते हैं एडमिशन के लिए, वो सब मैं कर दूंगी, पर तू ज्यादा फोकस ना उस आपकी जो आपका पैशन है उस पर फोकस कर। एंड आई वाज लाइक वो व्हाट द हेल आई एम टॉकिंग टू प्रिंसिपल, वो मुझे ऐसा बोला। सो आई एम क्लियरिंग ऑल दी सेम्स विथ गुड परसेंट। ये कैसे हो रहा है मुझे भी नहीं पता, बट चलो चल रहा है। गुड। सो खुशी, आप अभी हमने बात किया था कि एकेडमिक्स हम कैसे मैनेज करते हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज कि देखो, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या आपको फैमिली सपोर्ट होना जरूरी है? यस, आंसर इज यस, बट ऑब्वियस। बट अगर किसी भी इंसान को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेके जाना है, सो और
कंडीशन ये है कि उसको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो एग्जैक्टली क्या कर सकता है वो एंटरप्रेन्योर, या फिर किसी को भी एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है बट फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग। लाइक इट्स अ गुड लक कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, बट देयर आर पीपल कि वो कुछ तो करना चाहते हैं बट देयर फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग फॉर दिस एंटरप्रेन्योरशिप। सो व्हाट दोस पर्सन कैन डू, व्हाट दैट पर्सन कैन डू? या आई थिंक करेज। अगर पैशन है, अगर बहुत तगड़ा पैशन है कि नहीं यार करना ही है, करना ही है, करना ही है, देन आई गेस वो कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर आई थिंक कहीं ना कहीं वी नीड फैमिली सपोर्ट, फैमिली बैकग्राउंड कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ती ही है। आई गेस आपके भी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया तब जाके आप इधर है। आपकी फैमिली ने आपको बचपन से बोला है कि कमाने की कोई एज नहीं होती, उम्र नहीं होती, आप कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं बोलते ऐसे, हमारे पेरेंट्स ने ऐसे बोला है तब हम वो कर पा रहे। बट अगर कोई चीज में फैमिली सपोर्ट नहीं है, ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं हम कि बहुत सारी जगह पे फैमिली सपोर्ट नहीं था तो भी उसने अच्छा ग्रो किया है। तो आई गेस अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो विदाउट पैशन, बहुत पैशन होना चाहिए, बहुत करेज होना चाहिए अंदर, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर मी समवेयर फैमिली सपोर्ट इज नीडेड, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। अगर आपको जन्म लेते ही चलने के लिए थोड़ा बहुत फैमिली सपोर्ट चाहिए, तो इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद मैं नहीं करती। अगर मुझे बचपन से ही मेरे फैमिली ने ये नहीं बोला होता कि नहीं तू एंटरप्रेन्योर कर और तू कम एज में भी कमा सकती है, तो शायद मैं भी ग्रेजुएशन और फिर पीजी और फिर वो 6-7 साल का वेट करती और तब मैं जॉब करती, एक सेटल्ड वेल सेटल्ड जॉब। सो आई थिंक कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड जरूरी है, बट अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है, बट आपने जैसे बोला कि करेज इंपॉर्टेंट है, तो जो भी स्टार्टअप है वो ऐसा भी कर सकते हैं कि ओके फैमिली से बात कर सकते हैं कि आप मुझे अभी मेरा स्टार्टअप चालू करने के लिए 5 लाख दे दो या फिर 1 लाख दे दो, जो भी लाइक आपका जो अमाउंट होगा वो दे दो, और आई गारंटी यू कि 4 साल बाद 2 साल बाद ये मैं आपको डबल करके दूंगा। यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड ऑल्सो एग्जैक्टली बिलीव इन योर कमिटमेंट। और जितना ज्यादा इंटेंसिटी से, जितना ज्यादा वो इम्पैक्ट से आप कमिटमेंट दोगे ना, ऑटोमेटिकली फैमिली का सपोर्ट भी हो जाएगा। सो आई बिलीव कि दिस मेथड यू कैन डू। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन खुशी, एंड दैट इज की लाइक यू आर अ गर्ल, यू आर अ एंटरप्रेन्योर, सो क्या इस एंटरप्रेन्योर की जर्नी में, क्या इस स्टार्टअप की जर्नी में कहीं ना कहीं जेंडर का बाइफर्केशन होता है? लाइक हम बोल सकते कि ओके लाइक लड़कियों को ये कर नहीं सकते, लड़के ये कर सकते हैं, या फिर लड़कियां इस चीज में ये कर सकती है, लड़के ये नहीं कर सकते। इज देयर सम काइंड ऑफ जेंडर बाइफर्केशन? क्योंकि एक स्टार्टअप चालू करने के लिए वी हैव टू एक्सप्लोर, वी हैव टू मीट न्यू पीपल्स, वी हैव टू डेवलप आवर नेटवर्क। सो इस सब प्रोसेस में क्या जेंडर बाइफर्केशन है? अगर है तो क्या आपने फेस किया है? आई थिंक कौस्तुभ इट्स अ ओल्ड स्टोरी नाउ, क्योंकि बहुत सारी विमेन्स गर्ल्स उठ के आ रही है और वो अपना कदम आगे बढ़ा रही है। एंड बहुत सारे जगह पे फैमिली भी अब गर्ल्स को सपोर्ट करती है। अब अगर मेरा एग्जांपल ले तो हमारे फैमिली में मेरे पापा मम्मी को सिर्फ मैं है और रिया है, मेरी बहन, छोटी बहन रिया। सो वी बोथ आर गर्ल्स। प्रॉब्लम ये अभी बहुत जगह पे ऐसी सिचुएशन आती है घर पे कि पापा अपने जॉब पे गए हैं, अब सिर्फ विमेन्स है घर पे, और कुछ लड़कों के काम होते हैं जैसे कि भारी सामान उठाना या फिर कुछ वैसा काम जो यूजुअली लड़के करते हैं। बट अब हमारे केस में क्या है, सारी लड़कियां हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि हम पीछे हटते हैं, हम आगे जाते हैं, हम कर लेते हैं सारे काम, तो उसमें कोई प्रॉब्लम। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी ओपन अप हो चुकी है हमारी सोसाइटी, कि वो अब लड़कियों को भी अलाउ कर रही है कि आप भी कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। हमारे घर पे तो पापा ने कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी हमें कि लड़का होता तो यार अच्छा होता। इनफैक्ट वो हमें बहुत अच्छी से एजुकेट कर रहे हैं, आगे बढ़ने की ये कर रहे हैं, हमेशा से हमें इतना प्यार दिया है। शायद लड़का होता तो शायद उसको भी उतना प्यार नहीं देते जितना हमें दे रहे। और यहाँ पे आई वुड लाइक टू थैंक्स नरेंद्र मोदी जी। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो वो कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स को एनकरेज कर रहे हैं जहाँ पे वो विमेन ओरिएंटेड स्कीम्स को वो प्रमोट कर रहे हैं
कि Exactly. वुमेन के लिए एक एडिशनल एडवांटेज इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आई थिंक कि अगर पूरे कंट्री का नरेंद्र मोदी मतलब पीएम अगर एनकरेज कर रहा है, तो आई थिंक अब जो लोग कर भी रहे हैं इस चीज को प्रमोट कि वुमेन को आगे मत बढ़ने दो, आई थिंक उनको भी ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज इज नो डिफरेंस, Yeah, सिर्फ exactly. जेंडर का डिफरेंस है, बाकी तो है तो ह्यूमन ही यार। Right, right, right. Oh, awesome. ये तो बन सकता है. Awesome, awesome. So, Kushi, I would like to ask you the last question of this podcast, and that is कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्यों कम एंटरप्रेन्योर्स है, क्यों कम ऐसे लोग हैं जो खुद के पैशन को फॉलो करते हैं, क्यों ऐसे कम लोग हैं जिनको ये पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली हमें कैसे स्टार्टअप को स्टार्ट करना है। बहुत सारे अभी ऐसे यंगस्टर्स भी है जिनको एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग भी नहीं पता। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हैविंग लेस एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया? I think the main reason can be comfort zone. फैमिलीज अपने बच्चों को बचपन से ही कंफर्ट जोन में डालती है। स्कूल कर ले बेटा, तो 10th पास कर जाएगा, सेटल हो जाएगा। उसके बाद नहीं 11th 12th कर ले, उसके बाद सिर्फ ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद तो अच्छी जॉब मिलनी ही है। फिर ग्रेजुएशन के बाद पीजी हो जाती है, एंड उसके बाद आपके पेरेंट्स का मतलब बहुत सारे फैमिलीज के पेरेंट्स का कहना ये होता है कि अब आप एक अच्छी सी जॉब की इंटरव्यू दो, वेल सेटल्ड हो जाओ, एक 9 to 9 जॉब देख लो, और हर महीने के 1st तारीख को आपको अर्निंग आएगी, आपकी जो सैलरी है वो आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है एक की कंफर्ट जोन, और दूसरा एक डर। बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस में अनसर्टेनिटीज होती है, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना कंपटीशन है, ये सारी चीजें भी एक फैक्टर है कि इंडिया में कम नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है। अभी बहुत सारे जगह पर मैंने ये देखा है, अपने बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि आप अपना ग्रेजुएशन करो, फिर पीजी करो, फिर बाहर जाके जॉब देख लो, और उसके बाद जॉब में सेटल हो जाओगे, उसके बाद शादी कर लो। आई थिंक कि आपको जो ये स्ट्रगल है, मेन ये वर्ड स्ट्रगल, ये हर एक फील्ड में रहने वाला है। यू हैव टू चूज योर ओन स्ट्रगल। यू हैव टू चूज कि आपको जॉब में स्ट्रगल करना है, आपको बिजनेस में स्ट्रगल करना है, आपको कहाँ स्ट्रगल करना है। यू हैव टू चूज योर स्ट्रगल। स्ट्रगल इज एवरीवेयर। इट इज नॉट दैट कि आपको जॉब में स्ट्रगल नहीं है। आपको जॉब में स्ट्रगल, आपका बॉस है, आएगा आपके सर में रोज बैठेगा कि कर, टारगेट कर। तो बॉस में अगर जॉब में स्ट्रगल बॉस है, आपके बिजनेस में एटलीस्ट यू हैव द फ्रीडम ऑफ थॉट्स कि अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद अनसर्टेनिटीज हर जगह पे है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप जॉब करते हो तो जॉब जाने की भी अनसर्टेनिटी होती है। तो अनसर्टेनिटीज एंड स्ट्रगल आर एवरीवेयर। जॉब में भी है, बिजनेस में भी है। यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट टू डू। अगर रोना नहीं है तो होंडा सिटी के आराम हम रोल्स रॉयस में रोएंगे। एग्जैक्टली। और अनसर्टेनिटीज का आपने जैसे बोला और स्ट्रगल का जैसे बोला, सो देयर इज नो वे आउट फॉर द स्ट्रगल। आपको सिर्फ यही चुनना है कि उस स्ट्रगल में आपको रोते रोते हुए आगे बढ़ना है, या फिर उस स्ट्रगल में हंसते हुए कि ये जान लेना है कि ओके, ये जो मैंने गलती की है, ये जो मैं गड्ढे में पड़ा हूं, तो वो मेरे खुद की वजह से मैं पड़ा हूं, क्योंकि मुझे ये प्रोफेशन पसंद है, इसकी वजह से मैं अंदर गया हूं, और इस खड्डे के बाहर आना भी मैं ही खुद जिम्मेदारी लूंगा। आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम आउट ऑफ दिस फेलियर। और इसके बाहर आना भी ना एक अपने अंदर ही अंदर एक मजा होता है कि ओके मैंने ये वो टैकल कर। सो सेटिस्फैक्शन होता है एट द एंड ऑफ द डे दैट यू आर डूइंग समथिंग। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, आई हैव जस्ट स्टार्टेड द जर्नी ऑफ, मैं आपको एक मेरी स्टोरी बता दूं। आई हैव जस्ट स्टार्टेड द जर्नी ऑफ दिस, हम बोल सकते हैं ट्रेनर की जर्नी मैंने चालू की थी। एंड आई हैव डन फ्यू इवेंट्स। मैंने ऑन स्टेज जो इवेंट्स होते हैं, फिजिकल इवेंट्स, वो 3-4 इवेंट्स किए थे। एंड आफ्टर दैट अभी मेरा वो होते ना, बूम हो रहा है करियर, एक टेक ऑफ ले रहा था, और उसी समय में आ गया हमारा कोरोना लॉकडाउन। सबका यही हाल है।
एग्जैक्टली तो जैसे लाइक फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया, इट वाज लाइक कि मिशन अबॉर्ट, सो ओके। सो इट वाज लाइक हमने अंदर से अंदर ऐसे ठान लिया था कि ओके ये जो अभी कोरोना, ये जो सिचुएशन है वो 1 साल तक जाने नहीं वाली, 2 साल तक जाने नहीं वाली, तो अभी तो क्या कर सकते, क्योंकि देयर वाज दैट एट दैट टाइम इट वाज अ बिग क्वेश्चन कि ट्रेनर्स, मतलब ट्रेनर्स की जान है स्टेज, ट्रेनर्स का ऑक्सीजन है ऑडियंस, और वो सामने होगी तो व्हाट वी विल डू यार। सो आपको अपडेट योरसेल्फ, ये एक स्ट्रगल था, ये हम फेलियर नहीं बोल सकते, बट आपने जैसे बोला कि ये एक फेलियर स्ट्रगल था, तो ये स्ट्रगल में लाइक हमने उसमें से एक कंसेप्ट निकाली, दैट इज पॉडकास्टिंग, लाइव पॉडकास्टिंग। वो हो सकता है वेबिनार्स हो सकते हैं, या फिर प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप्स हो सकते हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो मेरे भी वर्कशॉप्स गुनी गुरु साइट पर अवेलेबल है। सो ऐसे वी आर फाइंडिंग दैट वेज, वी आर गोइंग थ्रू दैट स्ट्रगल। और अगर आज जब मैं पीछे देखता हूँ, आई वाज लाइक यस मैन, आई डिड द पॉडकास्ट शो, आई हैव कंप्लीटेड 67 एपिसोड, आई डिड 3 प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप्स एंड आई एम प्लानिंग फॉर मोर। सो ऑटोमेटिकली इस स्ट्रगल से जब आगे चले जाते हो, ऑटोमेटिकली उसको भी आप एंजॉय करते हो और ग्रोथ की तरफ अल्टीमेटली जाते ही जाते हो। सो इट वाज अ ग्रेट पॉइंट फ्रॉम योर साइड कि स्ट्रगल से दूर भागना ऑप्शन नहीं है, आप जिधर भी जाओगे स्ट्रगल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ भी बेचना है रोड पर, अगर आपको सब्जी भी बेचनी है, तो कंपटीशन तो बहुत है, उधर भी स्ट्रगल है। अगर आपको मेरे जैसे एक वर्कशॉप भी बेचना है तो वहां भी स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल इज एवरीवेयर, यू एवरीवेयर, स्ट्रगल, चूज योर स्ट्रगल। Yeah, exactly. So that was great point from your side. And also, Kushi, I would like to tell you कि 46 minutes हो चुके हैं हमारे पॉडकास्ट को चालू करते हुए। I think I enjoyed a lot. I enjoyed a lot and I learned a lot from you. I think thank you for inviting me. I would miss this chance. Yes, that was awesome कि आपकी तरफ से ही कैसे होता है, देखो अगर एक एंटरप्रेन्योर खुद बात कर रहा है, खुद उसकी स्टोरी बता रहा है, तो देयर आर मेनी पीपल, मेनी टीनेजर्स बेसिकली ऑन दिस इंस्टाग्राम ऐप पर कि जिन्हें इंस्पिरेशन की जरूरत है। और ये तो लाइक हम बोल सकते हैं फ्रॉम इट्स माय ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, कि सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और ये सब जो कॉमन नेम्स होते हैं ना, ये अब थोड़े से आउटडेटेड हो चुके हैं। वी नीड रियल एग्जाम्पल्स, वी नीड न्यू एग्जाम्पल्स। सो द मेन, वी ऑलवेज नीड समथिंग न्यू। एग्जैक्टली, हम रोज दाल चावल तो नहीं खा सकते। एग्जैक्टली। सो यू आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट। आई थिंक आई विल एड अ पॉइंट इन दिस। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बोलते हैं कि मैम हमें बोर होता है स्कूल में, बट वी फील रियली कनेक्टेड टू यू एज अ फ्रेंड, क्योंकि नाउ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे एज के, सो इट्स लाइक फ्रेंडशिप में मैं उनको पढ़ा रही हूँ। सो वी एंजॉय, वी टॉक एंड देन थोड़ा बहुत मैं उनको पढ़ाती हूँ। दे लव माई टीचिंग बिकॉज ऑफ दिस एज। सो वी ऑलवेज न्यू समथिंग, वी ऑलवेज नीड समथिंग न्यू। हम रोज एक चीज नहीं खा सकते, हमें रोज कुछ अलग अलग चाहिए होता है। तो भी ऑफ कोर्स आपने जो शुरू किया है दैट इज सही में यार, एक मोटिवेशनल स्पीकर क्या करेगा अगर लॉकडाउन लग जाए तो। दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन। नहीं अप्रिशिएटेड। आपने जो बोला ना कि टीनेजर्स को कुछ नया चाहिए और आपके जो स्टूडेंट है वो आपके इसलिए कनेक्ट हो जाते हैं। सो लाइक कुछ दिन पहले आई एडेड अ न्यू टैग टू माय प्रोफाइल एंड दैट इज टीनेज कोच। सो लाइफ कोच तो मैं था ही, बट with that I am now a more a teenage coach की जो teenagers होते हैं उनकी problems होती है। So I am now you can connect more with, yeah, exactly, more with teenagers because you are a teenager itself. Exactly, being a teenager I can connect with my students can connect with me because I am the teenager and I know कि classroom में क्या क्यों bore होता है। So yes, same struggle. एंड आपने ये जो सब आप बता रहे हो ना टीनेज का, सो ये सब एक हम बोल सकते हैं ना एक व्यू को लाइक मेन एम रख के ये जो पूरे प्रॉब्लम्स को या फिर पूरे सीन को स्टडी करके आई एम लाइक वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। वो टीनेज के ऊपर पूरा एक वर्कशॉप होने वाला है। इट्स लॉन्च ऑन गुनी गुरु साइट, एक गुनी गुरु साइट है उसके ऊपर ये लॉन्च होने वाला है। आई एम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट और थोड़े आई थिंक सो एक महीने बाद वो लॉन्च हो जाएगा। सो उस वर्कशॉप में मैं हर एक चीज को इंक्लूड करने वाला हूँ, टीनेजर्स के प्रॉब्लम, टीनेजर्स कैसे उसको फेस कर सकते हैं, या फिर वो हो सकता है कि बेसिकली
अभी मैं क्या बताऊं आपको कि टीनेजर्स के एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स किस किस सेक्टर्स में होते हैं, यू ऑल्सो नो. सो ऐसे we know. एग्जैक्टली, तो ऐसे मैं एक पावर पैक्ड वर्कशॉप बना रहा हूँ, सून विल बी लॉन्च एंड यस. I will be promoting it myself and I will be watching it. Awesome. So yes, Kushi, as we are moving towards the conclusion, I hope so you enjoyed the episode number 67. I enjoyed a lot. Thanks for inviting me. Thanks. Awesome, awesome. Thank और you. आपने इतना ज्यादा awesome हमें लाइक नॉलेज दिया, आपके एक्सपीरियंस थ्रू लर्निंग्स दिए. तो जितने भी व्यूअर्स है, आई होप सो कि ये पॉडकास्ट उनके लाइफ में एक वैल्यू एडिंग पॉडकास्ट रहा होगा. और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि बाकी के मेरे 66 एपिसोड्स भी अवेलेबल है फीड पर. यू कैन जस्ट गो देयर एंड हैव दैट वैल्यू एडिंग नॉलेज. सो यस खुशी, thanks for joining. See you soon. Thank you And so also much. see you soon on next podcast with some other topic. Yes, I will be. I'm very excited for the next one. I hope. Awesome. Yes. Thank Awesome. you. Thanks for joining. See you soon. Bye bye. Okay, chalo. Bye. Good night. Yes, good night. So yes guys, this was Khushi Kucheria with us, a young entrepreneur and the founder of Master Key. तो guys, आज के पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि एग्जैक्टली कैसे हम स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हैं या फिर कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और कैसे इस एंटरप्रेन्योर की जर्नी में कैसे हम बोल सकते हैं कि डिफिकल्टीज आती है या फिर ऐसे कुछ सेंसिटिव चीजें होती है जो हम पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकते या फिर वो हो सकता है फ्रेंड से भी शेयर नहीं कर सकते. वो सब चीजें इस पॉडकास्ट में थी. और जो बेसिकली हम बोलते हैं कि पीयर प्रेशर होता है, सॉरी, पीयर प्रेशर जो होता है वो कैसे हम हैंडल कर सकते हैं. सो दैट वाज द मेन. एंड हर एक व्यूअर को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा पर्सनली, उन्होंने ज्वाइन किया. एंड it was a great podcast, the episode number 67 of Think Talk Show.